नमस्कार, नंबर वन न्यूज चैनल IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और नंबर वन डिबेट शो बड़ी बहस की शुरुआत आज करेंगे और बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब घर घर सिंदूर की। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब महिलाओं को उपहार स्वरूप सिंदूर देने का एक बड़ा फैसला लिया है। एक अभियान शुरू किया जाएगा और 9 जून से यह अभियान शुरू होकर पूरे देश में 1 महीने तक चलेगा। इस योजना के तहत भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। वो हर मंच से लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यह बात अब विपक्ष को नागवार गुजर रही है। विपक्ष एक सुर में सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छुपाने के लिए सिंदूर को ढाल बना रही है। सबसे बड़ा और विवादित हमला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला। ममता ने कहा कि सिंदूर का संबंध हर महिला से है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। यह गंभीर बात उन्होंने बोली है, विवादित बयान है। सिंदूर को पवित्र माना जाता है, महिलाएं इसे अपने पति से ही लगवाती हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, पहले सुनिए, फिर आपको आगे भी सुनाते हैं। Every women, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? तो ममता बनर्जी ये पूछ रही हैं कि किस अधिकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर घर घर महिलाओं को भेज रहे हैं। उन्होंने गंभीर बात भी खोल दी, विवादित बयान भी दिया। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छिपाने के लिए मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए जरा। तो कांग्रेस के नेता लगातार, चूंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब घर घर सिंदूर की बात कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमलावर हैं। क्या कुछ कहा कांग्रेसियों ने, सुनिए जरा। अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। सिंदूर देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुहागिन औरत को उसके पति का है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सिंदूर देने का जो ये अभियान चला रही है, सीधे सीधे महिलाओं का अपमान है। देखिएगा आप, जिस प्रकार ये सिंदूर लेके जाएंगे तो महिलाएं इनको घर से भगाएंगी। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त सिरे से इस अभियान को लेकर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठाने के मकसद से ही भारतीय जनता पार्टी अब सिंदूर को घर घर तक पहुंचाने जा रही है। सेना के शौर्य का इस्तेमाल भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी करना चाहती है। और भाजपा के इस अभियान पर सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रही है। यूट्यूबर हैं नेहा राठौर, अक्सर अपनी बातों को, अपनी वीडियो को लेकर चर्चा में रही हैं। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ नेहा राठौर ने कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक हलकों में इस सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार अब सियासत चल पड़ी है। जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल दिखा, अब उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर जाकर लगातार सिंदूर को लेकर अपनी बात कह रहे हैं कि उनकी रगों में अब खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है।
और उसके बाद ही अब 9 जून से भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर अभियान शुरू करने की बात कह दी है। यानी कि घर घर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे सिंदूर लेकर। इसी को लेकर अब सवाल जमकर खड़े हो रहे हैं। तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है और ये कहा है कि हम माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, हम घर घर जाकर पतियों को सिंदूर देंगे ताकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगा सकें। कांग्रेस सनातन विरोधी है और सनातन के हित में काम करने के बजाय कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सुनिए जरा बीजेपी नेताओं को। ममता बनर्जी पहले पश्चिम बंगाल संभाल ले, फिर बाकी की कोई बात करे। ये देश में जो सिंदूर यात्राएं निकल रही है, अन्य अभियान चल रहा है, देश की जनता में, देश के माताओं और बहनों में लेकर खुशी है और वो खुशी में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सनातन के लिए काम करना कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। हम घर घर जा रहे हैं सिंदूर लेकर के, लेकिन हम पति को दे रहे हैं कि अपनी पत्नी को सिंदूर दीजिए और लगाइए। ये किसी भी कीमत में सनातनियों के हित की चिंता नहीं जानते, हित नहीं करते और कंफ्यूजन करने का काम सदैव करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर आपने पूरी तरह से तमाम अलग अलग बयानों को सुना, वार पलटवारों को सुना। जमकर सियासत इस वक्त सिंदूर को लेकर देश भर में चल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धनंजय जी आपसे कि अगर सिंदूर की बात हो रही है, सेना के शौर्य को अगर सिंदूर से जोड़ा जा रहा है और घर घर इस शौर्य तक पहुंचाने की बात अगर बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस को और विपक्ष को इसमें आपत्ति क्यों, किस बात को लेकर? धनंजय जी। देखिए व्यास जी, जो भारतीय जनता पार्टी देश की महिलाओं की सुहाग की रक्षा करने में असफल हो गई है, जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पहलगाम के आतंकी मूवमेंट की जानकारी केंद्र सरकार को थी, इंटेलिजेंस को थी, इसी के चलते नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर यात्रा कैंसिल हुई थी। और जिस प्रकार से वहां बातें सामने आ रही है कि पहलगाम में 2-3 दिन पहले सुरक्षा को हटा दिया गया, जिसके चलते आतंकी हमला हुआ। हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने का आतंकियों ने किया है और आज पूरे देश में इसको लेकर नाराजगी है। उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्यता का परिचय दिया और जो पाकिस्तान के आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया, इसके बाद आप देखेंगे चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक हवस है ना, वो कभी हमारे सेना के पीछे छुपकर अपनी राजनीतिक हवस को पूरा करते हैं, तो कभी हमारे जो संस्कृति है, परंपरा है, हमारे जो कार्यक्रम है, जो जिसको पारिवारिक कार्यक्रम बोलते हैं, उसके पीछे छुपकर अपनी राजनीतिक इच्छा को पूर्ति करते हैं, नाकामी छुपाते हैं। भाई भाजपा कौन होता है किसी सुहागिन महिलाओं को सिंदूर देने वाला? क्योंकि हमारे संस्कार में तो महिलाएं जो है पति के नाम से मांग में सिंदूर भरती है और किसी दूसरे के दिए सिंदूर को नहीं भरती है। फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है? क्यों हमारे सुहागिन नहीं, लेकिन धनंजय जी ऐसा कहां कहा क्यों गया कि वो सिंदूर किसी के नाम का लगाना है? सिंदूर तो महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है और ये कहा जा रहा है कि शौर्य के प्रतीक के रूप में उसे दिया जाएगा, महिलाएं अपनी मांग में उसे सजाएंगी और कहीं ना कहीं गर्व का भाव आएगा। ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा कि किसी के नाम से दिया जा रहा है या मोदी जी के नाम से दिया जा रहा है, जिस तरह की टिप्पणियां लगातार आप लोगों की तरफ से हो रही है। धनंजय जी नहीं, तो ये सिंदूर जो है, सिंदूर दिया जा रहा है ना, तो किसके नाम से करेंगे सिंदूर? ये क्या ये हमारे जो गृहस्थ जीवन है, जहां एक पति और पत्नी के बीच का प्रेम है, वहां जबरदस्ती का अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि हमारे जो मतलब देश के जो पति हैं, क्या अपने पत्नियों के मांग में सिंदूर नहीं सजा सकते? क्या ये बोलना चाह रहे हैं? ये अपनी राजनीतिक चेष्टा के लिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी एक नाकाम प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं। जिस प्रकार से देश में आतंकी घटनाएं बढ़ी है, देश में जिस प्रकार से हमारे महिलाओं का मांग का सिंदूर उजाड़ा गया इस नाकाम सरकार के चलते, इससे अपने नाकामी में पर्दा कर रहे हैं। आप सोचिए, जिन्होंने पहलगाम में अपना सिंदूर खोया है, उस बहनों के ऊपर क्या बीतेगा? एक नाकाम प्रधानमंत्री के चलते, एक असफल सरकार के चलते वो आज हमारी बहना विधुर हुई है। अगर उसकी सुरक्षा वहीं पर हो जाती, वहीं उनकी रक्षा हो जाती, ये किस मुंह से सिंदूर बचाने की बात कर रही है? ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया आपकी लूं। और भी सवाल है, मैं वो सवाल पूछूंगा, लेकिन मिलन भार्गव जी को भी शामिल करते हैं। मिलन जी, सीधे सीधे कांग्रेस और विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना के शौर्य का
राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी तारतम्य में यह अभियान भी चला रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये पहली दफा नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी ने फिर साबित कर दिया कि सेना के शौर्य पर, देश के एक एक व्यक्ति को विश्वास है, पर कांग्रेस को नहीं है। चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक है, ऑपरेशन सिंदूर हो, हर बार कांग्रेस पार्टी को सबूत चाहिए। वो आतंकवादियों की फोटो से तुलना करते हैं कि साहब यदि आपने मारे हैं तो आप उनके सबूत लाइए। ये दुर्भाग्य है। देश को विश्वास है, आज पूरी दुनिया भारत के इस पराक्रम की जय जयकार कर रही है। पूरे दुनिया देख रही बदलते भारत को, जो भारत आत्मनिर्भर हो गया और अपनी आत्मरक्षा के लिए वो किस प्रकार से निर्णय लेता है और किस प्रकार से जवाबी कार्रवाई करता है। आज देश में आतंकवादी घटनाएं कम से कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि ये घटनाएं क्यों नहीं हो रही। ना ही दंगे फसाद हो रहे हैं, ना ही बम विस्फोट हो रहे हैं, ना ही बम ब्लास्ट हो रहे हैं। दिन भर यदि कोई सवाल पूछता है तो कांग्रेस के नेता, आखिर क्या कारण है कि इनकी राजनीति सिर्फ देश के खिलाफ खड़ी हो गई है। आज देश की जनता इनको वोट नहीं दे रही, विश्वास नहीं दे रही, सत्ता में भागीदारी नहीं दे रही, तो देश के खिलाफ खड़े होकर ये अपने आप को खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। और लेकिन मिलन जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी, एक एक बड़ा वाजिब सा सवाल ये साबित कर रहे हैं कि क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी आवश्यकता है कि घर घर सिंदूर भेजा जाए। ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य देश के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में घुसकर हमने जो स्ट्राइक की उस पर पूरी दुनिया ने उन सब तमाम तस्वीरों को देखा। अब ये क्या घर घर सिंदूर भेजना ये जरूरी है? देखिए, आवश्यकता क्या हो क्या नहीं हो ये संगठनात्मक पार्टियां तय करती हैं और कार्यक्रम बनाकर जनता के बीच अपनी बात को ले जाने और अपने विचार को ले जाने के लिए करती है। अब कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना, क्यों ना आप इस शौर्य और पराक्रम को ले जाकर कोई कार्यक्रम करते हैं, क्यों नहीं करते? लेकिन आप तो सिर्फ सबूत मांगेंगे कि आतंकवादी मारे हैं तो सबूत लाइए। क्योंकि इनके अब जयराम रमेश तो ये तक कह रहे हैं कि भारत के जो सांसद हैं वो दुनिया में जो पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को ले जाकर पूरी दुनिया में बता रहे हैं, उनको आतंकी कह दिए जयराम रमेश। तो आप इनकी मंशा समझ लीजिए। जो भी सेना और देश के पराक्रम शौर्य पर बात करेगा वो आतंकवादी हो गया क्या? इनसे पूछिए तो क्या जयराम रमेश ने जो बोला है उससे कांग्रेस पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? धनंजय जी जवाब दीजिएगा। जयराम रमेश की टिप्पणी, इसको लेकर भी लगातार कई सारे सवाल खड़े हुए। डेलीगेशन को लेकर उन्होंने सवाल किया और जो कंपैरिजन उन्होंने किया उसको लेकर भी सवाल। और दूसरा ये कि आयोजन अगर बीजेपी कर रही है तो आपको किसने रोका है? आप भी करिए आयोजन। हम देखिए, पहली बात तो इस देश को गुमराह करके नरेंद्र मोदी जी आधी रात को पाकिस्तान गए थे, याद करिएगा। आधी रात को पाकिस्तान जाके मित्रता निभाए थे नरेंद्र मोदी जी। ये देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसके सरकार के लोग पाकिस्तान जाना पसंद करते, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो। और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सेना के पीछे खड़े होकर अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर था। नरेंद्र मोदी जी अपनी यात्रा रद्द करते हैं। पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं दिए? क्या इस षड्यंत्र के पीछे भाजपा की कोई मंशा थी? और आप सिंदूर की बात करते हैं, कौन होते हैं आप किसी के घर में सिंदूर पहुंचाने वाले? आप क्या किसी लेकिन धनंजय जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त विपक्ष की तरफ से एक बयान आया कि पूरा विपक्ष इस वक्त इस अभियान में सरकार के साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा है, ये आप लोगों की तरफ से कहा गया। अब इन सब के बीच धनंजय जी एक मिनट सुन लीजिए। धनंजय सुन लीजिए। धनंजय जी, मेरा सवाल ये कि जयराम रमेश जिस तरह के बयान दे रहे हैं, एक डेलीगेशन है जो भारत की तमाम बातों को लेकर अलग अलग पूरी दुनिया में गया, उसमें आपकी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हैं। अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, हमसे पूछकर उन नेताओं का नाम शामिल नहीं किया गया, अलग विषय है, लेकिन क्या जयराम रमेश ने जिस तरह का बयान दिया ये जरूरी था? जयराम रमेश जी ने कोई गलत बात नहीं किया। ट्रंप होता कौन हमारे देश के मसले में बोलने वाला? नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के कारण ट्रंप आज भारत के विषय फैसला ले रहा है। कांग्रेस इंदिरा गांधी जी भी थी, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, शास्त्री जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। वो झुके तो नहीं अमेरिका के सामने? क्या ऐसी दोस्ती नरेंद्र मोदी जी का ट्रंप का? हमारे देश का फैसला ट्रंप करेगा क्योंकि एक कमजोर प्रधानमंत्री देश में बैठा हुआ है। कितने प्रधानमंत्री जिसको देश की चिंता नहीं, अडानी जैसे लोगों की चिंता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की जनता को गुमराह करके पाकिस्तान जाता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत में आतंकवादी
करा रहा है, लेकिन इनका देखिए आप रोना। ये आज देश के सांसदों को भी आतंकवादी कहने लगे, मतलब आपकी पार्टी के भी तो सांसद गए हैं, सभी राजनीतिक दल के गए हैं। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। धनंजय जी, मिलन जी, एक एक करके बात करते हैं ताकि समझ में आए कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। मिलन जी, एक सवाल मेरा, ठीक है धनंजय जी, एक सवाल मेरा मिलन जी से। मिलन जी, लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि बिहार के चुनाव इस वक्त सर पर हैं और उसके बाद बंगाल में भी चुनाव होने हैं, तो इसलिए पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री का इन राज्यों पर है और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का, सेना के शौर्य का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी के तारतम्य में यह अभियान भी आप लोग चला रहे हैं। देखिए, चुनाव तो इस देश में होते रहते हैं, हर 6 महीने में किसी ना किसी राज्य का चुनाव होता है। यदि इस घटना को चुनाव से जोड़कर देखना, ये इनकी राजनीतिक मंशा और नीयत दिखाता है, लेकिन इस पूरी चर्चा में यह साबित हो गया है और धनंजय जी ने इसको सील लगा दिया अधिकृत रूप से कि कांग्रेस पार्टी सभी सांसदों को आतंकी मानती है जो भारत की बात करेगा और भारत की एकता की बात करेगा। उसमें जो सभी राजनीतिक दल के सांसद गए, फिर क्यों इनको आतंकी नजर आ रहा है? तो इनकी मंशा और नीयत साफ है कि ये चाहते हैं कि इस देश को दुर्बलता की तरफ ले जाएं। वो देश जो मजबूत हो रहा है, जो आत्मनिर्भर हो रहा है, जो शक्तिशाली हो रहा है, इनको बुरा लग रहा है। और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान बनाने वाले आप, आतंकियों को पोषित करने वाले आप, जब आतंकियों को ठोका गया वाटला काउंट में तो रोने वाली आपकी सोनिया जी की बात महिलाओं की हो रही है, तो हमने आम महिलाओं से भी बातचीत की, उनसे भी जानने समझने की कोशिश की कि महिलाएं इस मसले को लेकर क्या सोचती हैं। उस पर भी बात करेंगे, थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे कि महिलाएं क्या कहती हैं, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर सियासत हो रही है, वो महिलाएं क्या सोचती हैं, थोड़ी देर में आपको वो भी सुनाऊंगा। लेकिन इन सबके बीच में धनंजय जी, आप लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि को या बीजेपी खासतौर पर उनकी छवि को निखारने का काम कर रही है ऑपरेशन के नाम पर। 1971 का जब भी आप लोग जिक्र करते हैं, आपने तुरंत अभी भी इंदिरा गांधी का जिक्र कर दिया, तब भी आप सिर्फ इंदिरा गांधी का नाम लेते थे, आपने किसी सैनिक अधिकारी का बाकी नाम नहीं लिया। तो अब अगर बीजेपी कर रही है तो वो क्यों गलत लगता है आपको? देखिए, मैंने पहले कहा ना, जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, शास्त्री जी का, मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कांग्रेस के नेता तो नहीं है क्या? वो अमेरिका के सामने झुके क्या? अमेरिका के सामने झुका कौन? नरेंद्र मोदी जी झुका है। किसी बताइए कौन प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुका हुआ है? हम भी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री का उनका सम्मान करते हैं, पर क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के रहते हैं वो ट्रम्प के हमारे देश का फैसला करेगा? अटल बिहारी वाजपेयी तो कांग्रेस के नेता नहीं है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया, उनको भी अमेरिका का दबाव आया था, क्या वो झुके क्या वहां पर? उन्होंने देश के शौर्य की बात किया। जब उनको कहा गया कि पाकिस्तान परमाणु छोड़ देगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये शब्द आपको बताता हूं, आधा भारत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन जब भारत अगर परमाणु छोड़ेगा तो पाकिस्तान कहाँ रहेगा? ये होते हैं भारत के प्रति। क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी जी को झुकने की? और ट्रम्प कौन होता है? क्या अडानी अंबानी के फायदे के लिए देश के आन बान शान को आप गिरवी रख दिए? और इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम आतंकी हमला से पहले सूचना दे दिए थे। क्या मुखबिरी? लेकिन धनंजय जी लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हर मंच पर कह रहे हैं, कल बिहार पहुंचे हुए थे, आज भी बिहार में है, वो सब जगह से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। धनंजय जी, लगातार पीएम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए उसे रोका जरूर गया है। तो ये जो ट्रंप वाली बात है, जिसमें ट्रंप ने जो बयान दिए, उसके बाद खुद भी अपने बयान से वो एक तरह से पलटते हुए नजर आए, ट्रेड को लेकर पहले बात करते रहे, फिर उन्होंने अलग तरह के बयान दिए। तो उन बयानों को लेकर देश में इस तरह की बयानबाजी करना, क्या ये ठीक है? ये बात कहां से आई, ट्रंप वाली बात? जब नरेंद्र मोदी जी ने बात को वो खंडन करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 140 को जनता साथ में खड़ी हुई है। किस दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? इनके विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि हम आतंकी हमले जो हमारी सेना करने वाली थी उसको सूचना दे दिए थे। ये किसके लिए काम करते हैं? क्या पाकिस्तान के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी? ये हमारे सेना हमले की तैयारी कर रहा हो और जयशंकर जी हमले की सूचना पहले पाकिस्तान को दे दिया। ये किस पे बात कर रहे हैं? इनके नेता कर्नल सोफिया पे सवाल उठाते हैं। इनके आज एक नेता कह रहे हैं कि वायुसेना सोई हुई थी। इनके एक नेता कहते हैं कि हमारी सेना प्रधानमंत्री चरण में पड़ी हुई है। ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है मिलन जी, इन सब के बीच में देखिए कई सारी महत्वपूर्ण बातें, चूंकि हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, आम लोगों की भी इस तरह की प्रतिक्रिया है। महिलाओं ने क्या कहा वो तो आपको सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन आम लोगों की भी ये प्रतिक्रिया है कि बीजेपी को हमने वोट दिया है देश में विकास के कामों को करने के लिए। कई सारी चीजें हैं, रोजगार पर ध्यान दीजिए, सड़कों पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजों पर। ये कहां सिंदूर इंदूर बांटने के चक्कर में आप लोग लगे हैं? आपको लगता है कि ये जरूरी है?
लेकिन राजनीतिक दल का कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करता है। सरकारें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही, चाहे वो रोजगार की बात हो या विकास के मॉडल की। लेकिन जिस प्रकार से आज भारत ने आतंकवादियों के साथ जो दुश्मन देश है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, उससे घबराया सबसे ज्यादा यदि पाकिस्तान है या कांग्रेस पार्टी। ये दुर्भाग्य है, ये दोनों कहीं ना कहीं गठजोड़ है, क्योंकि पाकिस्तान के जन्मदाता कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को पोषित करने वाली, सम्मानित करने वाली और उनको जी करके संबोधन देने वाली कांग्रेस पार्टी को दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि कमजोर दुश्मन हो रहा है लेकिन बौखला कांग्रेस पार्टी रही है। देश के पराक्रम और शौर्य पर सवाल खड़े कर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये अपना चेहरा और बेनकाब कर बता रही है कि किसके साथ स्टैंड करती है। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सेना और शौर्य पराक्रम के साथ खड़ी है, वहीं कांग्रेस पार्टी आज सबूत मांगकर आतंकवादियों के साथ खड़ी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन लगाकर सबूत पूछना चाहिए, उनको मिल जाएंगे, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं जो साठगांठ है और जो चंदा लेते हैं विदेशों से, ये बार बार साबित हुआ। देश में जो सबसे बड़ा खतरा जो ये चिंटुओं से है, जो देश के खिलाफ है और देश की संस्कृति को नहीं समझते, जो सिंदूर के महत्व को नहीं समझते, क्योंकि जवाब दीजिएगा इसके साथ साथ जो बात मिलन जी कह रहे हैं वो भी। दूसरा ये कि स्थानीय विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, इसलिए इसको खास तौर पर सनातन से जोड़कर भी वो देख रहे हैं। बात रखिएगा धनंजय जी, बोलिए धनंजय जी। भार्गव जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी है, कांग्रेस की सारी सरकारों ने माना। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों गए पाकिस्तान? क्या प्रेम है अटल बिहारी वाजपेयी का और पाकिस्तान का? आपके एक नेता लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के मजार में जाके नमन करते हैं। क्या रिश्ता आडवाणी और पाकिस्तान का? नरेंद्र मोदी देश को आधी रात में जब देश सोया होता है गुमराह करके पाकिस्तान जाता है, क्यों गए नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी उस पाकिस्तान के धार्मिक आधार पर देश के टुकड़े क्यों किए थे आपने? क्या आपने नहीं किए? क्या सलमान खुर्शीद? चलिए महिलाओं को सुन लेते हैं। मैंने जैसे बीच में कहा था महिलाओं को सुन लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा मिलन जी और धनंजय जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप सुनिए कि प्रदेश की और देश की महिलाएं इस मसले को लेकर क्या सोचती हैं। ये किसी पार्टी से नहीं है, महिलाओं का क्या कहना है एक बार उनको सुनते हैं। एक बार दोनों से रिक्वेस्ट है, सुनिए एक बार। ये तो सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ है उसके यादगार में बांट रहे हैं और हम लोगों को खुशी खुशी लेना चाहिए। हम लोग पूजा भी करते हैं तो एक दूसरे का सिंदूर आदान प्रदान करते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। जितना एक दूसरे को सुहाग बांटते हैं उसका सुहाग उतना अमर होता है। और कांग्रेसों की तो ये चाल है कि मोदी जी को कैसे नीचे दिखाएं और नीचे दिखा करके वो अपना राजनीति सेकना चाहते हैं। जो अभी सिंदूर अभियान चलाया था और हमारे पूरे भारत देश को उन्होंने जीत दिलवाई है, तो मैं तो खुशी खुशी अपनाऊंगी इस चीज को। कि जितना ज्यादा सिंदूर हम ले रहे हैं उतनी उम्र लंबी होगी हमारे सुहाग की, क्योंकि वो तो पिता भी दे सकते हैं और एक भाई भी दे सकता है। हमको मायके से तो सिंदूर मिलता ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मायके से आता है, ससुराल से आता है, 30 त्योहारों में आता है, ये अलग चीज है। पर कोई भी आए हमारे घरों में सिंदूर दे के चले जाए तो हमें ये उचित नहीं लग रहा है और बिल्कुल मैं तो बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी। तो सुना आपने धनंजय जी, मिलीजुली प्रतिक्रिया। लेकिन ज्यादातर महिलाएं ये कह रही हैं कि सिंदूर तो हमारे मायके से भी आता है, पिता भी देते हैं, भाई भी देते हैं, और सिंदूर का आदान प्रदान तो सुहाग के प्रतीक के रूप में लगातार किया जाता रहा है। इस पर इतनी आपत्ति क्यों? ठीक बात बोल रहे हो। क्या सिंदूर राजनीति का विषय है? सिंदूर राजनीति का विषय होता है क्या? सिंदूर सुहाग की निशानी है। सुहाग के तौर पर तीज त्योहार पूजा पाठ में दिया जाता है, राजनीति करने नहीं दिया जाता है। ये तो खुद स्वीकार कर हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है। हम तो कह रहे हैं सुहाग के सिंदूर है, शुभ कार्यों में दिया जाता है, परिजन देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने सिंदूर बांटेगी? ये तो खुद स्वीकार कर हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है। और राजनीतिक कार्यक्रम करने वाले लोग सिंदूर का कितना सम्मान करेंगे? ये तो सिंदूर बांट नहीं रहे, नरेंद्र मोदी की पाप छुपा रहे हैं लोग, क्योंकि जो 26 लोगों की वहां पे जो हत्या आतंकियों ने की। मिलन जी, महिलाओं की प्रतिक्रिया में एक दो महिलाओं ने यह भी कहा कि ठीक है सिंदूर हमारे मायके से भी आता है, ऐसा बात, लेकिन किसी अनजाने मर्द से या किसी पराये लोगों से सिंदूर लेना ठीक नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये महिलाएं भी कह रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैंने दोनों चीजें कहा ना। नहीं मिलन जी सवाल है, मिलन जी से मेरा सवाल है। मिलन जी बोलिए। मिलन जी से क्या? और देश विभिन्नताओं से विचारों से चलता है, सुन लीजिए ना।
देखिए धनंजय जी की प्रतिक्रिया, देखिए धनंजय जी समझ नहीं पाएंगे। भारतीय संस्कृति में जो सिंदूर का महत्व है वो एक सुहागन महिला जानती है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय संस्कृति के साथ दोहरा चरित्र अपनाते हुए नीचा दिखाती आई है, उसको ही प्रतीकात्मक है कि वो लगातार इस प्रकार के विषय पर विरोध दर्ज करा रही है। अब देखिए जिसको लेना वो लेगा, जिसको नहीं लेना नहीं लेगा। इस देश में जिस प्रकार से विभिन्नता और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो क्यों ना इसको इस विषय से जोड़कर देखा जाए। और कोई किसी पे कुछ थोप थोड़ी रहा है कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के शौर्य और सेना पर सवाल उठाकर ये फिर साबित कर रही है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो आतंकवादियों के साथ खड़ी है, और वो देश के खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले देश हैं उनके साथ चंदा लेकर। ठीक है, मिलन जी ने ये कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है। धनंजय जी, देश की जनता जान रही है। ठीक है धनंजय जी, अपनी बात रखिएगा। दूसरा एक सवाल ये भी कि ये तय है कि 9 जून से भारतीय जनता पार्टी देश भर में ये अभियान चलाने जा रही है। आप लोग विरोध लगातार अलग अलग मंचों के जरिए कर रहे हैं, आप लोगों का स्टैंड तब क्या रहने वाला है? क्या प्रतिक्रिया या फिर क्या क्रिया रहेगी? एक नाकाम प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो देश को सुरक्षा नहीं दे पाए, चाहे उरी का मामला हो, पठानकोट का मामला हो, पुलवामा का मामला हो, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम है। सुन लेना भाई, चिल्ला क्यों रहे यार? मैं बोल रहा हूँ क्यों तकलीफ होता है, भाषा का उपयोग कर क्यों तकलीफ होता है यार? जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का चरित्र पर्दाफाश हो गया है कि वो पाकिस्तान जाते हैं, आधी रात को पाकिस्तान के आतंकी प्रधानमंत्री बुलाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान को बुलाते हैं, अडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान प्रेमी है, होती जा रही है। और राहुल गांधी विफल होते जा रहे हैं, घर में जाके खाना नरेंद्र मोदी जी खाते हैं, आतंकियों घर में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खाया था, आतंकियों के घर में जाकर अडवाणी जी खाना खाए थे। तो ये आतंकियों के नमक खाए हुए लोग हैं। ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारी शौर्यता जो भारतीय सेना है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस नहीं रहेगा, बीजेपी नहीं रहेगा, भारतीय सेना रहेगी, शौर्यता रहेगा। पर ये आतंकियों का नमक का कर्जा भाजपा के लोग उतार रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने जाके खाया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान में जाकर खाए थे, अडवाणी जी पाकिस्तान में जाकर खाए थे, आतंकियों का नमक इनको लगा है। ठीक है मिलन जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा इसके ऊपर कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपनी मंशाएं जाहिर कर दी हैं, लगातार विरोध हो रहा है, महिलाओं को भी हमने आपको सुनाया। इन सब के बीच क्या कहते हैं आप? सरल सा सवाल है मिलन जी, फाइनल कमेंट कीजिएगा। देखिए बहुत साधारण सा सवाल है, बहुत सारी बातें हैं, और धनंजय जी जिस नीचता का परिचय दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, इनकी मंशा और नियत को दिखाता है। रही बात देखिए आतंकवादियों से गठजोड़ करने की, धनंजय जी हो गया धनंजय जी हो गया। टॉप लिस्ट आती है, हमारी एजेंसी बताती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होते हैं, राष्ट्रवादी संगठनों के नेता तो शामिल होते हैं, कांग्रेस का कोई नेता शामिल है जो आतंकवादियों की लिस्ट में? चलिए समय की पाबंदी है, आप दोनों को यहीं पर धन्यवाद कहना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जिस तरह से घर घर सिंदूर अभियान का ऐलान बीजेपी ने किया है, उसके बाद से सियासत का सिंदूर खेला इस वक्त देखने को मिल रहा है। जमकर प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने आ रही हैं। अब देखना है कि जब ये अभियान की शुरुआत होगी तब उस वक्त किस तरह की प्रतिक्रियाएं और निकल के सामने आती हैं। हमने आपको महिलाओं को भी सुनाया, महिलाएं मिक्स्ड प्रतिक्रिया यहां पर दे रही हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं जिसके पक्ष में है कि हमारे मायकों से भी आता है, हमारे भाई, हमारे पिता, सब लोग भी आकर देते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो कुछ महिलाएं कहती हैं कि अनजान लोगों से हम सिंदूर क्यों लेंगे। अब कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आगे देखना होगा कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।